चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। और ये पियर्सन बुक का क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए 5 का पावर 1/3 और प्लस 5 का पावर -1/3 का। ठीक है ना। रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5 टू द पावर 1/3 प्लस 5 टू द पावर -1/3। रूट वाला रहता था तो बहुत आसान रहता था। याद कीजिए, अगर रूट अंडर 5 रहेगा और माइनस रूट अंडर मान लीजिए कुछ भी रहे तो हम a + b a - b का फार्मूला लगा देते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे पावर 1/3 है ना। तो एक फार्मूला आप सोचिए, पहले तो ये समझिए कि रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है। ऐसा फैक्टर जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये इरेशनल नंबर ना रहे, ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। यानी ये जो है बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 5 का क्यूब रूट लिखा हुआ है। 1/3 का मतलब यहाँ 1 छुपा रहता है, ये 3 होता है। फिर ये इसका मतलब क्या है कि ये -1/3 है, इसका मतलब ये 1/क्यूब रूट ऑफ 5 लिखा हुआ है ना। तो ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है ये रेशनल ना रहे, सॉरी इरेशनल ना रहे, ये रेशनल बन जाए। ऐसा फैक्टर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए। दिस इज़ द रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो आफ्टर दिस आप ये समझो कि एक फार्मूला आपके साथ होता है AQ - BQ का। AQ - BQ का क्या फार्मूला होता है, तो वो होता है a - b। अगर यहाँ प्लस है तो AQ + BQ का यूज कर लो। अगर माइनस होता तब रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछता तो माइनस वाला यूज करते। तो यहाँ हो जाता है a² + b² माइनस का AB। माइनस का क्या होता है, आपका AB होता है, a² + b² माइनस AB। तो ज़रा सोचो कि अगर तुम कुछ देर के लिए इसे a की तरह ट्रीट करो, इसे जो है तुम b की तरह ट्रीट करो, तो जैसे ही a का क्यूब होगा b का क्यूब होगा, a का क्यूब होगा b का क्यूब होगा, तो तुम खुद सोचो कि 5 का पावर 1/3 इसका क्यूब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 3 तो कट जाएगा ना 1 से। और उसी तरह ये भी पावर 3 करेंगे तो b का क्यूब होगा, तो 5 का पावर -1/3 इसका क्यूब करेंगे तो वो कट जाएगा। तो यानी कि -1/3 × 3। तो ये फ़ायदा है, इसको हम सोचेंगे इस फार्मूला की तरह। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछेंगे कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो तुम्हें ये समझना होगा कि दिस इज़ a एंड दिस इज़ b। तो अगर a + b में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे कि ये AQ + BQ हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही AQ + BQ होगा ये रेशनलाइज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इधर वाला नंबर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a + b। क्यों? क्योंकि तुम a को मान रहे हो लेट a बराबर 5 का पावर 1/3 एंड b बराबर है ना 5 का पावर -1/3। ठीक है। तो अगर इस फार्मूला पे अगर तुम लगाओगे तो ये हो जाएगा कितना, a का वैल्यू यहाँ रखो तो 5 का पावर 1/3 और इसका पावर 3 प्लस b के जगह पे 5 का पावर -1/3 इसका पावर 3 बराबर a + b है ना। थोड़ा सा हम इधर की तरफ लिखते हैं है ना मिटा के। तो चलिए इसमें हमको क्या मानना था, a का वैल्यू मानना था हमें लेट a बराबर यही डायरेक्ट 5 का पावर 1/3 एंड b = 5 का पावर -1/3। ठीक है। तो a के जगह पे अगर हम 5 का पावर 1/3 रखें तो ये a हुआ, पावर 3 है तो a की जगह पे लिख के पावर 3 करेंगे, प्लस b की जगह पे लिखेंगे क्या -1/3 और उसका पावर 3 = a + b। मतलब कि इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी कि 5 का पावर 1/3 अब प्लस 5 का पावर -1/3। अब जरा देखो यहाँ पे क्या होगा हमारा a का स्क्वायर। तो a जो है तुम्हारा 5 का पावर 1/3 है, तो 5 का पावर 1/3 और उसका स्क्वायर, फिर प्लस b² होता है ना। तो b का वैल्यू है 5 का पावर -1/3 इसका स्क्वायर, फिर माइनस का ab। तो माइनस का b मतलब a है 5 का पावर 1/3 और b है तुम्हारा 5 का पावर -1/3। ये हो गया। तो अब जरा देखो ये पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा है ना, पावर में पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 5 का पावर 1/3 × 3 प्लस 5 का पावर -1/3 × 3
इज इक्वल टू, इसको तो वैसे ही रहने देना है ना, क्योंकि अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी हमको इसी का रेशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए था, तो यहाँ पे ये दिख भी रहा है। ये कितना हो जाएगा, पावर में पावर का मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू 2 प्लस 5 का पावर -1/3 इंटू 2 माइनस, ये कट जाएगा क्योंकि बेस सेम है ना, तो ये 5 का पावर 1/3 और ये 5 का पावर -1/3 है, तो 5 को माइनस को नीचे ले जा सकते हैं, तो ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो ये 5 1 जा 5 प्लस ये 5 का पावर -1 आएगा, है ना, इज इक्वल टू 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर -1/3 और इनटू में कितना आया, तो 5 का पावर 2/3 और प्लस 5 का पावर -2/3 और माइनस का 1। अब ध्यान से देखो इसको, ये अब क्या हो गया, पूरी तरह से एक रेशनल नंबर हो गया कि नहीं, 5 प्लस 1/5 हो गया, है ना, और ये जो तुम दिख रहे हो ये 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर -1/3 है ना इसका, और यहाँ 5 का पावर 2/3 और प्लस 5 का पावर -2/3 -1। तो अगर ध्यान से देखो नीचे वाली क्वांटिटी को तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर -1/3 में क्या चीज़ का मल्टीप्लाई किए हैं, ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी तरह से रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि 5 प्लस 1/5 को जोड़ोगे तो वो रेशनल प्लस रेशनल है, तो वो रेशनल होगा। तो इसका मतलब हम रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछते हैं, इसका मतलब यही होता है कि ऐसा फैक्टर जिसको इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर -1/3 में हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से रेशनल नंबर बन जा रहा है। मतलब कि इस क्वेश्चन का रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा वो इसका मल्टीपल होगा, ये वाला, यानी कि आंसर हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर इज इक्वल टू 5 का पावर 2/3 माइनस 5 का 5 का पावर -2/3 और -1, 5 का पावर 2/3 प्लस 5 का पावर -2/3 -1। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा और इन्जॉय कर रहे होगे, है ना, बहुत मज़ा आया होगा। ओके, थैंक यू।